नमस्कार संस्कृताय मित्रों, आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रविरंजन झा में। तो आइए आज हम लोग बातचीत करेंगे अष्टमः पाठ पर। अष्टम पाठ जिसका शीर्षक है कर्मवीर कथा। सर्वप्रथम यह जानिए कि कर्मवीर कथा दो पद है जिसको समास करके लिखा गया है कर्मवीर कथा। इसका विग्रह करेंगे तो होगा कर्मवीरस्य कथा इति कर्मवीर कथा। यह षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। आइए देखते हैं कर्मवीर कथा। कर्मणि वीरः इति कर्मवीरः। कर्मवीरः यह एक पद हो गया। कर्मणि वीरः, कर्मणि वीरः में सप्तमी तत्पुरुष समास है। कर्मण शब्द है। कर्मण शब्द का सप्तमी एक वचन में कर्मणि रूप बनता है, अर्थात काम में जो वीर हो, कर्म में जो वीर हो वो कर्मवीर होता है। तस्य कथा कर्मवीर कथा। तो इसमें दो बार समास किया गया है। एक बार समास किया गया है कर्मवीर बनाने में और फिर समास किया गया है कर्मवीर कथा बनाने में। तो कर्मवीर कैसे बना? तो कर्मणि वीरः कर्मवीरः बना सप्तमी तत्पुरुष। तस्य कथा, तस्य अर्थात कस्य कथा, तस्य से किसका ग्रहण होगा? तो तस्य से कर्मवीरस्य का ग्रहण होगा। कर्मवीरस्य कथा कर्मवीर कथा। तो पहले सप्तमी तत्पुरुष था और फिर षष्ठी तत्पुरुष हो गया। अब देखते हैं कि कर्मणि वीरः इति कर्मवीरः तस्य कथा इति कर्मवीरस्य कथा। कर्मवीर की कथा ये हिंदी अर्थ है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि क्री धातु है। क्री धातु में मणि प्रत्यय करेंगे तो कर्मण शब्द बनेगा नपुंसक लिंग में, और नपुंसक लिंग में कर्मण बन गया नकारांत। इसका रूप चलेगा कर्म कर्मणि कर्माणि प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति फिर कर्म कर्मणि कर्माणि कर्मणा कर्माभ्याम कर्मभि, इस प्रकार से रूप चलेगा। फिर चतुर्थी में कर्मणे कर्माभ्याम, इस तरह से चतुर्थी से लेके अंतिम तक चला जाएगा। और सप्तमी में आएगा एक वचन में कर्मणि। तो कर्मणि अर्थात कर्म में। अब देखिए वीरः, तो क्री में मणि प्रत्यय किए तो कर्मण बना। कर्मण का अर्थ होता है कार्य, कर्म, काम इत्यादि। फिर वीर उपसर्ग पूर्वक इर धातु में इकु पदार्थ क किए तब वीरः बना। वीरः का मतलब होता है सूर, सूरवीर, शक्तिशाली इत्यादि। देखिए क्या कहता है पाठ के विषय में। बहुत ही यह महत्वपूर्ण बात है कि प्रस्तुत पाठ में अर्थात कर्मवीर कथा नामक पाठ में एक कर्मवीर की कथा है। कर्मवीर यह विशेषण पद है, यह विशेषण है, यह किसी का विशेषण है, अर्थात इसका कोई संज्ञा है। तो संज्ञा की चर्चा आगे पाठ में हम जान पाएंगे कि कर्मवीर किसका विशेषण है, वह संज्ञा कौन है। तो यह जानने के लिए हमको अंतिम पाठ तक जाना होगा, अंतिम तक हमें पढ़ना पड़ेगा तो हम जान पाएंगे। आइए हम जानने के लिए अंतिम तक पढ़ते हैं कर्मवीर कथा। तो कर्मवीर की कथा अर्थात कर्मवीर विशेषण है और इसका कोई संज्ञा है, उस संज्ञा की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रबल अर्थात दृढ़ इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कट कामना, उन्नति की उत्कट इच्छा के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। देखिए कोई कर्मवीर नाम का साहसी बालक है, किसी की संज्ञा है कर्मवीर, वह नीचे से ऊपर तक की यात्रा करता है। एक जो दलित परिवार में जन्म लिया, एक निर्धन परिवार में जन्म लिया, एक विपरीत परिवेश में जन्म लिया, एक अनुकूल परिस्थिति में जन्म न लेकर भी अनुकूलता को प्राप्त किया। उसकी इस यात्रा को हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार वह मेहनत के बल पर, वह दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर किस प्रकार वह उच्च पद को प्राप्त किया। हम सब की जिज्ञासा होती है उच्च पद को पाना। तो आइए हम देखते हैं कि उच्च पद को पाने का रास्ता क्या है, या किस उपाय से, किस माध्यम से, किस रास्ता पर यात्रा करके उच्च पद को प्राप्त किया है। हमें भी इसका अनुसरण करते हुए, उसी रास्ते पर चलते हुए उच्च पद को पाने की उत्कट कामना को पूरा करना है। फिर कहता है कि यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है और विजय के पथ को प्रशस्त करती है। यह जो कथा है वह युवक और नए किशोर और किशोरियों के लिए यह एक प्रेरणाप्रद कथा है, यह एक उत्साहवर्धक कथा है।
जो कम उम्र के किशोर और किशोरियों को प्रेरित करता है, अपने आप में आत्मसम्मान की भावना को जागृत करती है। यह कथा, यह पाठ जागृत करता है आत्मसम्मान की भावना को। तो आइए इस पाठ को देखते हैं। उम्मीद है आपके सामने किताब होगी और हम एक एक पंक्ति पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि एक एक पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कर सकें। कहता है, पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। पाठे अस्मिन्, अस्मिन् से बोध होगा कर्मवीर कथायाम, कर्मवीर कथा में अर्थात इस पाठ में, समाज में, दलितस्य षष्ठी एक वचन है अर्थात इस पाठ में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा समाज में कैसे है वो बताई गई है। अर्थात क्या भाव हुआ कि पाठे अस्मिन् समाजे, इस पाठ में, इस समाज में, दलितस्य ग्रामवासिना, दलित ग्रामवासी पुरुषों की कथा बताई गई है। दलित ग्रामवासी पुरुषों की कथा बताई गई है। पुरुषस्य का विशेषण है ग्रामवासिना, ग्रामवासी में षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी एक वचन है ग्रामवासिना अर्थात दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। अर्थात इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा बताई गई है। कर्मवीरः असौ निजोत्साहेन विद्याम प्राप्य महत्पदम लभते। कर्मवीरः विशेषण है और यह किसी का विशेषण है, उसका संज्ञा कौन है आगे पता चलेगा यह किसका विशेषण है। तो कर्मवीरः असौ निजोत्साहेन, निजः उत्साह, निजोत्साह, तेन निजोत्साहेन, कर्मधारय करके तृतीया एक वचन किया है। निजः उत्साह, निजोत्साह कर्मधारय किया और फिर उसका रूप तृतीया एक वचन में तेन निजोत्साहेन। तो क्या अर्थ हुआ कि कर्मवीर अपने निजी उत्साह के द्वारा, अपने उत्साह के द्वारा विद्याम प्राप्य, विद्या में द्वितीया एक वचन है, विद्याम प्राप्य, विद्या को प्राप्त करके, प्रउपसर्ग पूर्वक आप धातु से ल्यप प्रत्यय करके अर्थ में, तो विद्याम प्राप्य, विद्या को प्राप्त करके महत् पदम लभते, उच्च पद को प्राप्त किया। कौन प्राप्त किया? तो कश्चित बालकः कर्मवीरः, कोई बालक कर्मवीर। कैसे प्राप्त किया? तो निजः उत्साह तेन निजोत्साहेन, अर्थात अपने निजी उत्साह के द्वारा प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? महत् पदम प्राप्त किया अर्थात उच्च पद को प्राप्त किया। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, और उसका समाज में सब जगह मान आदर सत्कार हुआ होता है। कथायाः मूल्यम वर्तते यत् निराशो न स्यात्। कथा का उद्देश्य है, कथा का मूल्य है, कथा का भाव है कि जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। स्यात् है अस धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहु एक वचन है। अस धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, स्यात्, स्याताम स्युः रूप चलता है विधिलिंग लकार में, अर्थात स्यात् मतलब होना चाहिए। तो कथाया मूल्यम वर्तते यत् निराशो न स्यात्, कथा का मूल्य है, कथा का महत्व है कि निराश नहीं होना चाहिए, न स्यात् नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुं प्रभवेत्, उत्साह के द्वारा सब कुछ करना चाहिए, उत्साह के द्वारा सब कुछ करना चाहिए। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भिखनटोला नाम ग्रामः। बिहार राज्य के दुर्गम प्राय क्षेत्र में, प्रांतरे अर्थात क्षेत्र में, बिहार राज्य के दुर्गम प्राय क्षेत्र में भिखनटोला नाम का गांव है। निवसन्ति अस्मा तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। जना प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है इसलिए लिखा निवसन्ति अस्मा, अर्थात निवास करते थे। के निवसन्ति अस्मा, जना निवसन्ति अस्मा, अर्थात लट लकार की क्रिया में अस्मा लगा देने से वह लंग लकार की क्रिया हो जाती है। जैसे जनाः निवसन्ति, लोग निवास करते हैं, जना निवसन्ति अस्मा, लोग निवास करते थे। ते पठन्ति, वे पढ़ते हैं, ते पठन्ति अस्मा, वे पढ़ते थे। ते क्रीडन्ति, वे खेलते हैं, ते क्रीडन्ति अस्मा, वो खेलते थे। सः गच्छति, वह जाता है, सः गच्छति अस्मा, वह जाता था।
तो लट लकार की क्रिया में अस्म जोड़ देने से वह क्रिया लंग लकार की हो जाती है, वह वाक्य लंग लकार का हो जाता है अस्म जोड़ देने से। तो इसलिए कहा निवसंती अस्म, बहुवचन की क्रिया है तो इसलिए करता है जना। जना निवसंती अस्म, लोग रहते थे। कैसे? जना का विशेषण है तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। जना के लिए 3 विशेषण है। कौन कौन? तत्राति निर्धना, तत्र अति निर्धना, वहाँ अति निर्धन लोग रहते थे। कहाँ? भिखनटोला नाम के गांव में अति निर्धन लोग रहते थे। शिक्षा विहीना, शिक्षा से हीन लोग रहते थे। क्लिष्ट जीवना, कठिन जीवन जीने वाले लोग रहते थे। तेष्वेवान्यतमस्य, अर्थात तेषु जोड़ एव जोड़ अन्यतमस्य, तेष्वेवान्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थितायां कुट्यां न्यवसत्। कुटी का सप्तमी एक वचन है कुट्याम, अन्यवसत है नी जोड़ अवसत। क्या अर्थ हुआ कि तेषु एव अन्यतमस्य, उस गांव से कुछ दूरी पर एक परिवार, अति निर्धन परिवार गांव से बाहर झोपड़ी बनाकर, कुटी बनाकर रहता था। क्या कहा कि तेषु अन्यतमस्य जनस्य, अन्य लोग, परिवारों ग्रामात, परिवार के साथ, बहि स्थितायाम बहि स्थितायाम, ग्रामात बहि, बहि के योग में पंचमी विभक्ति लगती है इसलिए लिखा ग्रामात बहि, अर्थात गांव से बाहर। स्थितायाम स्थित, कुट्याम न्यवसत रहते थे, कुटी में रहते थे। उस गांव के लोग, उस भिखनटोला में रहने वाले अति निर्धन लोग, शिक्षा से विहीन लोग, क्लिष्ट जीवन जीने वाले लोग, उसी का एक परिवार गांव से बाहर झोपड़ी बनाकर रहता था। कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आतप मात्रात् रक्षति न पृष्ठे। कहता है कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात्, वह जो झोपड़ी थी वह जर्जर झोपड़ी थी, वह बहुत पुरानी झोपड़ी थी, जीर्ण थी, बहुत पुरानी। परिवार जनान, परिवार जन शब्द है और उसका द्वितीय एक वचन है परिवार जनान, जथा बालकान, देवान, रामान, श्यामान तथा परिवार जनान। वह झोप कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आतप मात्रात्, आतप, आतप अर्थात सूर्यस्य प्रकाश, अर्थात धूप, धूप। तो कुटी तो पुरानी थी, कुटिया पुरानी थी, जिस कुटी में एक परिवार के लोग रहते थे, भिखनटोला में रहने वाले गरीब, शिक्षा से हीन, कठिन जीवन जीने वाले लोग का एक परिवार जो गांव से बाहर झोपड़ी बना के रहता था, उसी का एक परिवार जो झोपड़ी में रहते थे, वह झोपड़ी पुरानी थी, प्राचीन थी, जर्जर थी, लेकिन वह परिवार के लोगों को मात्र धूप से बचाती थी, न वृष्टेः रक्षति, वह वर्षा से लोगों की रक्षा नहीं करती थी। इसलिए लिखा परिवार जनान आतप मात्राद रक्षति, केवल धूप से रक्षा करती थी, न वृष्टि। वृष्टि का षष्ठी पंचमी एक वचन है वृष्टि, वृष्टि से रक्षा नहीं करती थी, वर्षा से रक्षा नहीं करती थी। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयोरेकः पुत्रः कनीयसी दुहिता च इति आसन। आसन अर्थात आसीत, आस्ताम, आसन रूप चलता है अस धातु का लंग लकार में। अस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आसीत, द्विवचन में आस्ताम, बहुवचन में आसन। तो क्या है? परिवारे स्वयं गृह स्वामी, परिवार में स्वयं गृहस्य स्वामी, गृह स्वामी। स्वामी कैसे बनता है? तो स्वामी का अर्थ होता है स्वम अस्ति अस्य इति स्वामी, स्वम अस्ति अस्य इति स्वामी। स्वम कहते हैं धन को, जिसके पास धन हो वह स्वामी होता है। तो घर का भी एक स्वामी होता है, गार्जियन होता है, उसके पास धन रहे या न रहे घर तो वही चलाता है, इसलिए गृह के साथ समास कर दिया स्वामी का, तो हुआ गृह स्वामी, गृहस्य स्वामी, गृह स्वामी, घर का मालिक अर्थात घर गृह स्वामी। परिवारे स्वयं गृह स्वामी, और उस परिवार में, उस झोपड़ी वाले परिवार में स्वयं गृह स्वामी रहते थे। तस्य भार्या, उनकी पत्नी रहती थी। तयोः एकः पुत्र, तयोः, तयोः एक अर्थात तत् शब्द का पुल्लिंग में षष्ठी और सप्तमी में तयोः रूप बनता है। कैसे? तो तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु इति सप्तमी।
तो तस्य तयोः द्विवचन में आया षष्ठी के, और सप्तमी के तस्मीन तयोः, तो तयोः आया सप्तमी के द्विवचन में। तो लिखता है यहाँ कि परिवार स्वयं गृह स्वामी, परिवार में स्वयं गृह स्वामी रहते थे। तस्य भार्या, उनकी पत्नी रहती थी। तयोः एकः पुत्र, और उन दोनों का, षष्ठी द्विवचन है, उन दोनों का एक पुत्र रहता था। कनीयसी दुहिता, कनीयसी अर्थात लघीयसी, छोटी, दुहिता अर्थात बेटी, छोटी बेटी रहती थी। च इति आसन, और छोटी बेटी रहती थी। तस्मात् ग्रामात् क्रोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः। तस्मात् ग्रामात्, कस्मात् ग्रामात्, भिखनटोला नामकात् ग्रामात्, भिखनटोला नाम के गांव से क्रोश मात्र दूरम, एक कोस की दूरी पर, एक कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः, प्रशासन के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई? तो भिखनटोला नाम के गांव से 1 कोस की दूरी पर, अर्थात 3 किलोमीटर की दूरी पर प्रशासन के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। तत्रैको, तत्र जोड़ एको, तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्नः, नवीन दृष्टि युक्तः, नवीन दृष्टि संपन्न अर्थात नवीन दृष्टि युक्तः सामाजिक सामरस्यः रसिकः शिक्षकः समागतः। और तत्रैको, तत्र जोड़ एको, तत्र अर्थात विद्यालये, जिस विद्यालय की स्थापना प्रशासन के द्वारा भिखनटोला नाम के गांव से 1 कोस की दूरी पर की गई थी, उस विद्यालय में एक नवीन विचारधारा वाले शिक्षक सामाजिक सामरसता के पक्षधर के रूप में आए। भिखनटोलां द्रष्टुम आगतः सः कदाचित् खेलन रतं दलित बालकं विलोक्य तस्यापात रमणीयेन स्वभावेन अभिभूतः। फिर कहते हैं कि भिखनटोलां द्रष्टुम आगतः, वह भिखनटोला को देखने आए थे। भिखनटोलां द्रष्टुम आगतः, कह आगतः? तो नवीन दृष्टि संपन्नः सामाजिक सामरस्यः रसिकः शिक्षकः भिखनटोलां द्रष्टुम आगतः, नए विचारधारा वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक भिखनटोला को देखने के लिए आए। सह कदाचित, और वह कभी खेलते हुए दलित बालक को देखकर, विलोक्य, विउपसर्ग पूर्वक लुक धातु में ल्यप प्रत्यय करके विलोक्य बना है, अर्थात देखकर। तस्य आपात रमणीयेन स्वभावेन अभिभूतः, और उसके आपात व्यवहार से अभिभूत हुए, खेलते हुए लड़के के व्यवहार से वह अभिभूत हुए अर्थात प्रसन्न हुए। कौन लड़का खेल रहा था? तो खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य तस्यापात रमणीयेन स्वभावेन अभिभूता, और दलित बालक को खेलते हुए, खेलने में रत देख करके उसके खेलने के तरीका से, खेलने के व्यवहार से वह अभिभूत हुए, प्रसन्न हुए। शिक्षकम बालकम एनम बालकम शिक्षकम स्वविद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षितुम आरभत। कहते हैं कि शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में आनीय अर्थात लाकर स्वयं उसको शिक्षित करना प्रारंभ किए, अर्थात स्वयं पढ़ाना प्रारंभ किए। किसको? तो खेलते हुए दलित बालक को वह लेकर अपने विद्यालय में आए और वहां पर उसको शिक्षा देना प्रारंभ किए। बालकोपि अर्थात बालकः जोड़ अपि, बालकः अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्टः शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरीति मन्यमानो निरंतर अध्यावसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्, निरतो भवत्। कहता है कि बालकः अपि, जब शिक्षक उस दलित बालक को लाए विद्यालय में और उसको पढ़ाना शुरू किए, तो बालक भी उनके शिक्षण शैली से प्रसन्न होकर, आकृष्ट होकर, शिक्षण शैली का तृतीया एक वचन है शिक्षण शैल्या, शिक्षण शैली शब्द है और शिक्षण शैली का तृतीया एक वचन है शिक्षण शैल्या जोड़ आकृष्ट, शिक्षण शैल्याकृष्ट, शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गति
इति मन्यमानो, शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर प्रसन्न होकर शिक्षा कर्म ही जीवन का परम गति है ऐसा मानते हुए, मन्यमानो सानच प्रत्यय है, मानते हुए निरंतरम अध्यवसाये, लगातार वह स्वाध्याय के द्वारा विद्याधिगमाय, विद्या को प्राप्त करने के लिए निरतः अभवत, वह उसमें संलग्न हो गया, विद्या को प्राप्त करने में लग गया, विद्या को प्राप्त करने के लिए रत हो गया। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतः तस्य एव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्व अध्यावसायेन च प्राथम्यं प्राप। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि क्रमशः क्रमशः वह पढ़ते गया, विद्या का अध्ययन करते गया। उच्च विद्यालयम गतः, उच्च विद्यालय में गया, तस्य एव उसका ही, शिक्षकस्य अध्यापनेन, शिक्षक के अध्यापन से, शिक्षक के पढ़ाई से, और स्व अध्यावसायन, अपने स्वाध्याय के कारण प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान कहाँ प्राप्त किया? उच्च विद्यालय में, उसी शिक्षक के पढ़ाई के कारण और अपने स्वाध्याय के कारण प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्राणाम अध्ययनम तपः, यह एक सूक्ति है, यह एक पंक्ति है, यह एक उपदेशात्मक पंक्ति है कि छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों के लिए अध्ययन ही तपस्या तुल्य है। छात्रों की सबसे बड़ी पूजा अगर कोई है तो वह अध्ययन है। अध्ययन को तपस्या तुल्य कहा गया है। जितना प्राचीन काल में ऋषि महर्षि को जंगल में बैठकर, एकांत में बैठकर तपस्या करने में कठिनाई महसूस होती थी, उतना ही कठिनाई महसूस आज के छात्रों को पढ़ने में होती है। और वह कठिनाई महसूस करके पढ़ाई जितना होना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं। यद्यपि छात्राणाम अध्ययनम तपः, जबकि छात्रों के लिए अध्ययन ही तप है, उनको तप करना चाहिए। इति भूयो भूयः स्वविद्या गुरुना उपदिष्ट असौ बालकः पित्रोरर्थाभावेपि छात्रवृत्त्या कनीयश्च छात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशम् अलभत। इति भूयो भूयः छात्राणाम अध्ययनम तपः, इति भूयो भूयः, छात्रों के लिए अध्ययन ही तपस्या है। यह बार बार अभ्यास करके, बार बार याद करके, स्वविद्या गुरुना, और अपने विद्या के गुरु के बातों को याद करके, उपदिष्ट याद करके, उपदेश को याद करके, असौ बालकः, यह बालक, पितृरर्थाभावे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पित्रोरर्थाभावेपि, अर्थात इसका होगा पितुः जोड़ अर्थ जोड़ अभावेपि, अभावः जोड़ अपि, तो पितोः जोड़ अर्थ, पिता के अर्थ के अभाव में भी, पित्रोरर्थाभावेपि, पितुः जोड़ अर्थ जोड़ अभावेपि, अपने पिता के अर्थ के अभाव में भी, छात्रवृत्तिया, छात्रवृत्ति से, तृतीया एक वचन है, कनियश्च छात्राणाम, और अपने से जूनियर छात्रों को, शिक्षण लब्धेन, पढ़ा करके, धनेन च नगरगते, और उस धन के द्वारा अपने से जूनियर विद्यार्थी को पढ़ाकर, छात्रवृत्ति लेकर, और उस पैसा से नगरगते, नगरस्थ महाविद्यालय प्रवेशम अलभत, और नगर के महाविद्यालय में वह नामांकन लिया। वह बच्चा अपने पिता के धन के अभाव में भी महाविद्यालय में पढ़ा। कैसे? तो अपने से छोटे बच्चे को पढ़ा करके, और विद्यालय से मिलने वाले धन के रूप में छात्रवृत्ति के पैसा से, उस पैसा को जमा करके, और नगर के महाविद्यालय में वह नामांकन लिया, आगे की पढ़ाई के लिए गया। तत्रापि गुरुनाम प्रियः सन् सततं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा बहिश्चेतसा आकृत कालक्षेपः स्व अध्यायनिरतो अभूत। तत्रापि, वहाँ भी, तत्र से किसका ग्रहण होगा? तो तत्र से महाविद्यालये भी, महाविद्यालय में भी, गुरुनाम प्रियः सन्, गुरुओं का प्रिय होते हुए, सततम पुस्तकालय, गुरुओं के प्रिय होते हुए, सततम निरंतरम पुस्तकालय, हमेशा
हमेशा पुस्तकालय में चौस्वर्गे अर्थात और अपने वर्ग में, सततम पुस्तकालये चौस्वर्गे, वह हमेशा पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सदा बहित चेतसा अपने हमेशा सावधान होकर के बुद्धि पूर्वक आकृत कालक्षेप, आकृत कालक्षेप का अर्थ होता है यहाँ पर, आकृत कालक्षेप का अर्थ होता है कि अपने समय को न गवाना, अपने समय को न गवाते हुए सावधान मन से, अपने समय को न गवाते हुए न बर्बाद करते हुए सावधान मन से वह हमेशा पुस्तकालय में और अपने वर्ग में बैठकर वह हमेशा पढ़ाई करता था, जिसके कारण वह गुरुनाम प्रिय सन, वह गुरुओं का प्रिय हो गया था। स्वाध्याय निरतो अभूत, और वह हमेशा स्वाध्याय में संलग्न रहता था। कैसे संलग्न रहता था, एक बार फिर से देखिए। तत्रापि गुरुनाम प्रियः सन् सततं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा बहित चेतसा आकृत कालक्षेपः स्व अध्याय निरतो भूत। कहता है कि तत्रापि, तत्र से महाविद्यालय का बोध होगा, महाविद्यालय में भी गुरुओं का प्रेमी होते हुए वह हमेशा पुस्तकालय में और अपने वर्ग में समय न गंवाते हुए बैठकर हमेशा स्वाध्याय करता था। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसात असौ कृतवान। और महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक विषयों के पुस्तकों को वह पढ़ गया, आत्मसात कर गया। असौ कृतवान, असौ किम कृतवान, असौ आत्मसात कृतवान, असौ केसाम आत्मसात कृतवान, असौ बहुनाम विषयानाम आत्मसात कृतवान। यह क्या किया, तो यह अनेक विषयों के ग्रंथों को आत्मसात कर गया। कहाँ, तो महाविद्यालय के पुस्तकागारे, पुस्तकस्य आगारे अर्थात पुस्तकालये। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानम अवाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिम अवर्धयत। फिर कहते हैं कि तत्र, वहाँ स्नातक परीक्षायां, स्नातक की परीक्षा में, स्नातकस्य परीक्षायां, स्नातक परीक्षायां, वहाँ महाविद्यालय में स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाया और अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। वह लड़का अपने स्वाध्याय के बल पर स्नातक की परीक्षा में, बीए की परीक्षा में वह विश्वविद्यालय टॉप किया और अपने महाविद्यालय का नाम रोशन किया, अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। और सभी जगह राम प्रवेश राम यह शब्द सुना जाता था, नगर में भी और विश्वविद्यालय परिसर में भी। अब पता चला कि कर्मवीरः कः, कर्मवीरः राम प्रवेश रामः। कर्मवीर कौन था, तो कर्मवीर राम प्रवेश राम था। राम प्रवेश राम का विशेषण है कर्मवीर। तो सभी जगह जैसे ही वह स्नातक की परीक्षा में, बीए की परीक्षा में विश्वविद्यालय टॉप किया, वैसे ही उसका नाम सब जगह लिया जाने लगा, आदर से उसके नाम की डंका बजने लगी, उसके नाम की चर्चा होने लगी। कौन टॉप किया, तो कोई लड़का राम प्रवेश राम नाम का लड़का टॉप किया। सभी जगह नगर में, विश्वविद्यालय परिसर में, विश्वविद्यालय के प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक परिसर में, प्रत्येक ग्राउंड में उसके नाम का माला जपने लगे लोग। ना जानताम पितरावस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम। कहता है कि न अजानताम, उसको कोई नहीं जानता था, पितरावस्य उसके पिता को, विद्याजन्याम और उसके विद्या देने वाले को, प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि उसको कोई न जानता था, तब भी सब लोग उसको जानने लगे। किसको, राम प्रवेश राम को। वर्षांतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्व अध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम अवाप। वर्षांतरे असौ, कुछ वर्ष के बाद, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अर्थात यूपीएससी में भी, यूपीएससी में भी स्व अध्यावसाये, अपने स्वाध्याय के द्वारा
व्यापक विषय ज्ञानेन, और अपने स्वाध्याय से अर्जित व्यापक बहुत विषयों के ज्ञान के द्वारा वह उन्नतम स्थानम वाप, वह ऊंचा स्थान प्राप्त किया, अच्छा रैंक प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्याः तस्य व्यापकेन ज्ञानेन, साक्षात्कारे अर्थात इंटरव्यू स्थिति, इंटरव्यू में भी, साक्षात्कार नाम इंटरव्यू, साक्षात्कारे च और साक्षात्कार में, समिति सदस्याः तस्य, समिति सदस्याः तस्य, तस्य कस्य, राम प्रवेश रामस्य, समिति साक्षात्कार में साक्षात्कार लेने वाले समिति के सदस्य भी उसके व्यापक ज्ञान से प्रभावित हुए। व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता अभूवन। कहते हैं कि वहाँ भी अपने परिवार के परिवेश के द्वारा, परिवार के परिवेश से करते हुए कठिन मेहनत के द्वारा, अभ्यास के द्वारा वहाँ भी उसको सफलता प्राप्त हुई। साक्षात्कार के जो सदस्य थे वो प्रभावित हुए और उसको साक्षात्कार देने के तरीका से प्रसन्न हुए। प्रत्येक प्रश्न का समुचित जवाब वह पा करके प्रसन्न हुए। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभूता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में और केंद्र प्रशासन में बहुत है। तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषां आवर्जके वर्तेते। कहता है कि तस्य प्रशासन क्षमतां, उसकी जो प्रशासनिक शक्ति है, उसकी जो प्रशासनिक क्षमता है, किसकी, तो राम प्रवेश राम की, वह संकट काल में धैर्य पूर्वक, सामर्थ्य पूर्वक सबों के हित में निर्णय लेने की है। नूनम असौ कर्म वीरो व्यतीत्यवाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता। नूनम, नूनम यह अव्यय है, निश्चितार्थक अव्यय। नूनम असौ कर्मवीरो, असौ कर्मवीरः नूनम व्यतीत्य बाधा, अपने बाधा को दूर करके प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता, अपने बाधा को दूर करके यह कर्मवीर राम प्रवेश राम प्रशासन केंद्र में अर्थात प्रशासनिक लोगों के बीच में लोकप्रिय हो गया। प्रशासनिक लोगों के बीच में क्या हो गया, लोकप्रिय हो गया। कौन लोकप्रिय हो गया, तो राम प्रवेश राम। कैसे लोकप्रिय हो गया, तो अपने बाधा को दूर करते हुए, अपने बाधा को कैसे दूर किया, तो अपने बाधा को कर्मवीर होने के नाते दूर किया, कर्म के बल पर दूर किया और प्रशासन के केंद्र में, प्रशासन के बीच में लोकप्रिय हो गया। सत्यम उत्तम, सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, जो उद्योगी पुरुष होते हैं, जो मेहनती पुरुष होते हैं, वह पुरुष सिंह के पास से भी लक्ष्मी ले जाते हैं, सिंह के पास से भी धन ले आते हैं। सिंह के पास अर्थात कहने का अभिप्राय है कि कठिन से कठिन मार्ग में से भी वह गुजर जाते हैं और सफल हो जाते हैं। आज राम प्रवेश राम हम लोगों के लिए आदर्शभूत हैं, हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस वर्ग में पढ़ने वाले बच्चे के लिए आदर्श स्वरूप हैं, प्रेरणा स्वरूप हैं। इस वर्ग के बच्चे को निश्चित रूप से राम प्रवेश राम बनने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए और हमें भी, हम लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने कर्म के बल पर उच्च पद को प्राप्त करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। आज की कक्षा यहीं तक।